श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तेर में करना किस समय है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो ढैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 13 सितंबर 2024 शुक्रवार 10वीं तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। भाद्रपद शुक्रवार 10वीं तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार 10वीं तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद शुक्रवार 10वीं की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तु। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार 10वीं तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब 3 हरी इलायची शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 3 हरी इलायची जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी लगातार धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची, 2 लौंग एक साथ घर में जला देना। रातों रात महाकरोड़पति बन जाओगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से सारी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, जिनकी तिजोरी अब धन से खाली रहती है, में पैसा नहीं रुकता और लोगों से पैसा यानी कि कर्जा लेना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप धन को लेकर परेशान हैं, आपका आर्थिक पक्ष जो है ये बहुत कमजोर हो चुका है और आज के टाइम पर अगर लोगों ने आपका साथ देना भी छोड़ दिया है, आपको पैसे भी आपको कोई उधार नहीं देता है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिस उपाय को शुक्रवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर भी हो जाएंगी और कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है और कैसे आपको इसे करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहां पर लेनी है हरी वाली इलायची। 3 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 लौंग। लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और हरी इलायची भी टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको 3 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे या कोई कटोरी ले लें, आप ठीक है ना? पीतल की अगर कटोरी है आपके पास तो, वरना मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा। उसके अंदर आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है, 3 कपूर रखने हैं और इन तीनों चीजों को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। मतलब वो पूरा दीपक लेकर बैठ जाना है जिसमें आपने ये सारी चीजें रखी हैं। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी के आगे
आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है। दीपक जला दिया। अब आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मां लक्ष्मी का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है ना? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है और जप करने के बाद फिर आपको 3 हरी इलायची, 2 लौंग, 3 कपूर, इन तीनों चीजों को एक साथ जला देना है और इसका धुआं आपको फिर अपने पूरे घर में दिखाना है। जितने भी कमरे हैं आपके घर में, अपने रसोई घर में, हर जगह आपको इसका धुआं दिखाना है। मुख्य द्वार पर भी दिखाना है। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को, इस दीपक को अपने घर के मंदिर में लाकर रख देना है। ठीक है ना? बाद की जो राख होगी उसे आपको किसी छोटी सी सीसी में या बर्तन में रख लेना है और फिर इसे जल में मिलाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वहां पर आपको अपने दरवाजे पर दोनों तरफ जल में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। देखिए, ये जो हरी इलायची है और ये जो लौंग है, ये अब अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी की कृपा है। आपके घर में जो पैसा आना बंद हो चुका था, जो धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं, आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं जब आप किसी एक जगह से नहीं आ रहा है उन्हें। विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं। चौराहे पर, कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर, पीछे पलट कर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते।